फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट करके लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? मात्र 50,000 में शुरू किया। 50,000 में किया जा सकता है। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है सर फर्नीचर? सर इंडिया में कौन से तरह का फर्नीचर सबसे ज्यादा सेल होता है? फर्नीचर मंगाना क्या सही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जी, उसमें ज़्यादा स्कैमर्स घुस जाते हैं, ठग घुस जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर इंपोर्ट कैसे करते हैं, कौन सी कंट्रीज से करते हैं, आज हम ये बेसिक क्वेश्चन सर से पूछेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा जी। सर आज कुछ फर्नीचर के ऊपर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पुटअप करना चाहती हूँ कि फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट करके लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में तो अपने आप में बहुत प्रॉफिट है जी। आज आपने फर्नीचर का नाम लिया है तो मैं ये कहूँगा कि फर्नीचर बहुत इंपोर्ट हो रहा है, घरेलू भी हो रहा है, कमर्शियल हो रहा है, जैसे बैंकेट हॉल्स हैं, होटल्स हैं और या हर जगह। ठीक है। तो नेचुरली वहाँ और यहाँ में रेट में डिफरेंस काफ़ी है, इसलिए जो लोग इंपोर्ट कर पा रहे हैं या कर रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड है। आप शुरुआत एक बहुत छोटी भी कर सकते हैं। छोटा कंटेनर जो है वो 6-7 लाख में 20 फीट, जैसे ये एक कंटेनर का मॉडल है। हाँ जी। एक्चुअल कंटेनर नहीं है, मॉडल है। वो 20 फीट बड़ा होता है। हाँ जी। और 8 फीट ऊंचा, चौड़ा 8.5 फीट ऊंचा। ठीक है। तो इस तरह का कंटेनर्स में फर्नीचर आता है। ओके। तो एक फुल फर्नीचर का एक नॉर्मल अंदाजन 6-7 लाख रुपए का बन जाता है। ठीक। तो इसको कम पैसे में भी शुरू किया जा सकता है। मात्र 50,000 में शुरू किया जाए? नहीं, 50,000 में किया जा सकता है अगर आपको नॉलेज है। अच्छा। तो वो 6 लाख और 60 लाख और 6 करोड़ वाला आदमी आपसे जुड़ जाएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो 6,000 रुपये हुई, सही बात है। या सीखने की हुई केवल। तो एक्चुअली में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी बिजनेस में पैसा सेकेंडरी है। लोग पैसा पहले समझ लेते हैं और नॉलेज पहली है, उसको लोग बाद में ले लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये बिजनेस है। स्क्रैप सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है सर फर्नीचर? देखिए, ऐसे तो बहुत कंट्रीज, सब कंट्रीज़ की अपनी विशेषता है, पर जो मीडियम टाइप का फर्नीचर है वो चाइना से ज़्यादा आता है। चाइना हर कंट्री का एक अच्छा सप्लायर है, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, वहाँ रॉ मटेरियल भी अच्छा है और वहाँ का माहौल सप्लाइंग के लिए बहुत अच्छा है। ग्राहक भी उनके पास काफ़ी हैं, इसलिए ज़्यादा तो चाइना से ही आता है, लेकिन वियतनाम, कोरिया, इटली, अमेरिका सब जगह से आता है। सर इंडिया में कौन से तरह का फर्नीचर सबसे ज़्यादा सेल होता है? इसके आंकड़े बहुत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फर्नीचर का जो HSN कोड है वो एक ही है। तो अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि घरेलू फर्नीचर आता है और एक जो पार्टी फर्नीचर है, पार्टीज़ में जो चेयर्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, बड़े बड़े कंसर्ट हॉल्स में जो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा आता है। सर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे है, आजकल अली बाबा के ज़माने का वो है। हाँ। अली बाबा ज़्यादा चल रहा है, तो अली बाबा से फर्नीचर मंगाना क्या सही है? देखिए, मैं ये कहूँगा किसी को भी हम यहाँ पर किसी के बारे में गलत या सही बात नहीं। अली बाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर उसके अंदर एक बात है कि जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जी, उसमें ज़्यादा स्कैमर्स घुस जाते हैं, ठग घुस जाते हैं। तो क्योंकि इसका फर्नीचर एक बहुत चलने वाली आइटम है, इसलिए उसमें ठगों की मात्रा भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। कोई पर्टिकुलर केमिकल आप मंगाएंगे जो बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, तो उसमें इतने ठग नहीं घुसे होंगे। अच्छा। क्योंकि फर्नीचर जो कॉमन है, किसी भी प्लेटफॉर्म, अलीबाबा का नाम मत लीजिए, जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंग्लिश में हैं, चाइनीज़ में नहीं हैं। चाइना में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो केवल चाइनीज़ लैंग्वेज में हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पॉपुलर हो गया है तो इसमें स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब गलत है, लेकिन आपको सावधानियाँ इस्तेमाल करनी है। तो अलीबाबा भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर किसी नए बंदे को फर्नीचर इंपोर्ट करना है तो पहला प्रोसेस क्या रहेगा इसका? बिल्कुल,
देखिए ये यहाँ पर हम बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, पर उसको जो भी प्रोडक्ट, जैसे आपने फर्नीचर पर ये वीडियो बन रही है, तो उसे फर्नीचर के बारे में मालूम होना चाहिए, अच्छा फर्नीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और किस फर्नीचर की ज़्यादा डिमांड है, कौन से फर्नीचर की लाइफ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, कौन सा गांव में बिकेगा, कौन सा शहर में बिकेगा, और अभी डिज़ाइन क्या चल रहे हैं, ये नॉलेज करके, और एक्चुअल प्रोसेस कैसे होगी, वहाँ से माल कैसे आएगा, किससे आप खरीदोगे, किस शिपिंग लाइन से आएगा, कहाँ छोड़ाओगे, और कैसे कस्टम्स वगैरह को आपको करना है, इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। आपका स्टार्टअप इंडिया इसमें क्या हेल्प करता है सर, तो आपसे जानना जी, स्टार्टअप इंडिया जैसे इसका नाम है स्टार्टअप, यानी जो अभी कुछ नहीं जानते वो शुरू करने वाले हैं जी। तो स्टार्ट कैसे होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइस ब्रेक। शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत होती है नॉलेज से, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और कई बार दिमाग में मिसकंसेप्शन भी घुसे होते हैं, इधर उधर से सुन लिया, अरे वहाँ से तो सब खराब होता है, और वो तो सारे चोर हैं, वो तो बदमाश हैं, तो जब ऐसा कुछ हो जाएगा वो शुरू ही नहीं कर पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि किसी राइट सोर्स से जानकारी लें, पर वो दिक्कत आ जाती है, राइट सोर्स कहाँ से पकड़ेगा, क्योंकि जैसा हमने भी देखा है यूट्यूब पर सारे यूट्यूबर्स अवेलेबल हैं, उनका काम ही यूट्यूब बनाना है, कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं करते। वो आप उनसे एटम बम पे बनवा लो, आप उनसे रेडी पे बनवा लो, किसी चीज़ पे बनवा लो, हर चीज़ की बढ़िया वीडियो बना देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल से थोड़ा दूर होती है। तो आपने जैसे कहा स्टार्टअप इंडिया का नाम लिया, तो हम लोग खुद अपना बिजनेस करते हैं, ये तो हमारा, हम साथ में आप जैसे बुला लेते हैं जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं नॉलेज से शुरुआत है, और अच्छी प्रॉपर नॉलेज लेंगे, स्टार्टअप इंडिया उसमें पूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। और अगर आपको भी बिजनेस स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, सर से बात करने का मौका पाएं और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।